राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से कांग्रेस के सुर तेज हुए और इस बार मंच था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता एक साथ जुड़े और इस वर्चुअल मीटिंग में गूंज रही थी एक ही आवाज, वोट चोर गद्दी छोड़। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली बड़ी महारैली को लेकर जोश, जुनून और संकल्प सब कुछ साफ दिखा और इस संवाद का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने साफ कहा, लोकतंत्र की रक्षा का समय आ गया है। आवाज उठानी होगी और आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भीड़ भले अभी स्क्रीन पर थी, लेकिन चेहरे पर जोश था, दिलों में भरोसा था और जज्बे में वो गर्माहट थी जिसके लिए राजस्थान का आदिवासी समाज जाना जाता है। डोटासरा ने कहा कि आदिवासी अंचल की आवाज हमेशा से अन्याय के खिलाफ सबसे बुलंद रही है। चाहे जंगल जमीन का सवाल हो, अधिकारों की लड़ाई या फिर संविधान की रक्षा, आदिवासी समाज कभी पीछे नहीं रहा और अब वही आवाज, वही ताकत। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। 14 दिसंबर को दिल्ली में गूंजेगी। डोटासरा के इस पोस्ट से बीजेपी से ज्यादा चिंता भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत को हुई। वो इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस स्पष्ट रूप से आदिवासी बाहुल्य इलाकों में फोकस कर रही है, जो कि पिछले कुछ सालों से भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व क्षेत्र में आता है और कोर वोट बैंक भी वो भारत आदिवासी पार्टी का ही है। लेकिन अब इस वोट बैंक को अपनी तरफ करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस 14 दिसंबर की इस रैली को सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं बता रही, बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा का एक बड़ा आंदोलन मान रही है और यही बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बार बार दोहराएगी। राजस्थान के हर जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और कोटा, बूंदी के आदिवासी ब्लॉकों से जुड़े लोगों ने एक आवाज में कहा कि दिल्ली चलने के लिए तैयार है। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये रैली सिर्फ भीड़ नहीं है, ये आवाज है उन लोगों की जो मानते हैं कि वोट पवित्र है और उसकी चोरी लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला है, वो साबित करता है कि जनता बदलाव चाहती है, जवाब चाहती है और न्याय चाहती है। आज के संवाद में कई आदिवासी नेताओं ने खुलकर कहा कि अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, अगर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करनी है, तो दिल्ली जाकर अपनी आवाज उठानी जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्क्रीन पर दिख रहे लोगों की आंखों में चमक थी। कुछ युवा थे, कुछ अनुभवी कार्यकर्ता, कुछ महिलाएं अपनी परंपरागत वेशभूषा में थीं। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो पहली बार इतनी बड़ी रैली में शामिल होने जा रही हैं और उन्हें गर्व है कि वो लोकतंत्र की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमले कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनावों में धांधली करके लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। डोटासरा ने कहा कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई वोट की पवित्रता की है। उन्होंने राजस्थान के कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा, आप लोगों की एकजुटता ही हमारी ताकत है। 14 दिसंबर को दिल्ली दुनिया को बताएगी कि राजस्थान का आदिवासी समाज चुप नहीं बैठने वाला। 14 दिसंबर को दिल्ली तैयार है, रामलीला मैदान तैयार है और राजस्थान का आदिवासी समाज भी तैयार है अपनी आवाज, अपने अधिकार और अपने वोट की रक्षा के लिए, क्योंकि जब अन्याय बढ़ता है तो आवाज उठानी पड़ती है और इस बार वो आवाज राजस्थान से चलकर दिल्ली तक गूंजेगी। ये तमाम दावे कांग्रेस कर रही है। अब देखना होगा कि ये रैली कितनी सफल हो पाती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।